हेलो फ्रेंड्स, हमारी जो आज की कहानी है उसका नाम है छोटा जादूगर। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कल नाद गूंज रहा था। मैं खड़ा उस छोटे फुब्बारे के पास जहां एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर सूत की मोटी सी एक रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर ना जाने आकर्षित हुआ। उसके अभाव में संपूर्ण सुंदरता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना बहुत अच्छा लगता है। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा तो ताश का खेल तो मैं 2 ही दिन में दिखा सकता हूँ, उसने बड़े जोश के साथ कहा। उसकी वाणी में रुकावट ना थी। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहाँ तुम गए थे? नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं गया, टिकट लगता है ना। मैंने कहा, चलो मैं तुमको दिखा लाता हूँ। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के ही मित्र रहे। उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिए, चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने हाँ के बहाने सिर हिला दिया। मनुष्यों की भीड़ में जाड़े की संध्या थी। वहाँ गर्म हो रही थी। हम दोनों ने शरबत पीकर निशाना लगाया। रहा में ही मैंने उससे पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में हैं। मैंने कहा, क्यों? उसने गर्व से कहा, देश के लिए। और तुम्हारी माँ? उसने कहा, वह बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो। उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊँगा तो माँ को पत्ते दूंगा। मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे जो कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक तसल्ली होती। मैंने आश्चर्य से उस लड़के को देखा और कहा, 13-14 वर्ष का वह लड़का? हाँ, मैं सच कहता हूँ, माँ बीमार है ना, इसलिए मैं नहीं गया। जेल में जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते हैं तो क्या मैं दिखाकर माँ की दवा क्यों करूँ, अपना पेट भी भरूँ? मैंने दीर्घ श्वास लिया। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मन व्यग्र हो उठा। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पहुँचे जहाँ खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दे दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बंधे, कुछ उसने अपनी जेब में रख लिए। लड़के ने कहा, बाबूजी मैं आपको तमाशा दिखाऊं? बाहर आइए, मैं चलता हूँ। वह 9-11 हो गया और मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंखें बदल गई। मैं घूमकर पान की दुकान के पास आ गया। पान खाकर इतनी देर उधर उधर टहलता देखता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। अकस्मात ही किसी ने ऊपर से हिंडोलों से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ, छोटा जादूगर। कोलकाता के सुंदर बॉटनिकल उद्यान में लाल कमलीन से भरी हुई छोटी सी एक झील के किनारे घने वृक्षों की छाया। मैं अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ जलपान कर रहा था। बातें होती रही थी। इतने में ही वह छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने की खादी का झोला, साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मेरा रुमाल। बाबूजी नमस्ते, आज कहिए खेल दिखाऊं? नहीं, अभी तो हम जलपान कर रहे हैं। इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? नहीं नहीं जी, तुमको। मैं क्रोध कुछ और कहने जा रहा था कि श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ तो मन बहले। मैं चुप हो गया क्योंकि श्रीमती जी बोल गई और वह मीठी सी मुस्कान थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अनिवार्य करने लगे हुए थे। भालू मनाने लगा, बिल्ली लूटने लगी, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का विवाह हुआ, गुड़िया का वर काना निकला। लड़के की बातों से ही खेल हो रहा था। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था, बालक को जरूरत ने कितना अधिक चतुर बना दिया है। यही तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल कैसे हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अब अपना खेल बटोर लो, हम लोग अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। वह उछल पटा। मैंने कहा, लड़का, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। मैं कुछ और बोलना चाहता था, लेकिन श्रीमती जी ने कहा, अच्छा तुम इस रुपए का क्या करोगे? पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूँगा।
अब मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं बहुत क्रोध होकर सोचने लगा, ओह कितना स्वार्थी हूँ मैं। उसने 1 रुपये पाने की पर ईर्ष्या न करने लगा। अब वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चल दिए। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साएं साएं करने लगी। डूबते हुए सूर्य की अंतिम किरणों की पेड़ों की पत्तियां विदाई ले रही थी। चारों ओर सुनसान था। हम धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर जा रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर का स्मरण हो जाता था। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कैसे? उसने कहा, मेरी माँ यही है ना, अब अस्पताल वालों ने उन्हें निकाल दिया है। मैं उतर गया और उस झोपड़ी को देखा तो एक स्त्री चीथड़ों से लिपटी हुई काँप रही थी। छोटे जादूगर ने कम्बल ऊपर डालकर उसके शरीर से लिपटते हुए कहा, माँ, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली। मुझे ऑफिस से समय पर पहुंचना था। कलकत्ता में मन ही मन ऊब गया था। फिर चलते चलते एक बार उसको देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता और मैं भी तो उसके अगले दिन चल पड़ा। जल्दी लौट आना था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा उस साफ धूप सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सज रहा था। मोटर रोक उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी। भालू मनाने चल रहा था ब्याह की तैयारी। पर यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में प्रसन्नता धरी ना थी। वह औरों को तरह हंसने की चेष्टा कर रहा था। तब उसने भीड़ में से मुझे देखा। वह क्षण भर जैसे स्फूर्तिमान हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा, आज तुम तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। अविचल भाव से उसने कहा। तब मैं खेल दिखाने चले आए। मैंने क्रोध से पूछा, मनुष्य का सुख दुख माप अपना ही साधन होता है ना, उसी हिसाब से वह तुलना करता है। उसने कहा, ना आता तो क्या करता? कुछ और अधिक कहने से जैसे वह अपमान अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी क्षण मालूम हो गई। उसने झोली को गाड़ी में फेंककर उसे बिठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में हम झोपड़े के पास पहुंच गए। जादूगर दौड़ता दौड़ता माँ माँ पुकारते हुए गया। मैं भी पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से ये निकलकर रह गया। उसके दुर्बल हाथ गिर पड़े। जादूगर उससे लिपटकर रो रहा था। मैं भौचक्का खड़ा था। उस साफ धूप में सारा संसार, जिसे छोटा जादू, मेरे चारों ओर नाच रहा था। देखा आपने, हम कई बार अपने आसपास देखते हैं कि बच्चे किस तरह से पैसे कमाने में जुटे रहते हैं। हम कई बार उन्हें देखकर हंसते हैं, कई बार सोचते हैं कि कैसे हैं ये लोग जो इतनी सी उम्र में इतना काम कर रहे हैं, पर उनके पीछे कितनी कठिन मेहनत या कठिन परिस्थिति छुपी होती है, उसका अनुमान लगाना भी हमारे लिए नामुमकिन होता है। आज हमें पढ़ने के लिए बुक्स, कॉपियाँ, सब कुछ है, उसके बाद भी हम नहीं पढ़ रहे। हम आराम से बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कमाने वाले माता पिता हैं जो हमारे कहने पर हमको सारी चीज़ें लाकर दे देंगे। पर एक बार सोच कर देख लिए, यदि हमारे माता पिता ना होते तो हमारा खर्चा कैसे निकलता, और वो किस मुसीबत से अपना घर पाल रहे हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखिए और उसी हिसाब से अपने माता पिता से जिद कीजिए तथा खर्चा कीजिए और अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। यही था हमारा छोटा और नन्हा जादूगर। राधे राधे।